साउंड टेक 7 एक्शन। एक बात नहीं समझ पाई, साइकिल दे दी, पोशाक की बात कर रही थी अनुप्रिया, पंचायती राज में आरक्षण दे दिया, नगर निकाय में आरक्षण दे दिया और लंबी फहरिस्त है। और मैं इन सब फैसलों के साथ खड़ी हूं। बावजूद इसके 80% महिलाओं को अभी 10,000 रुपए की इस सौगात की जरूरत है। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह भाई, दिक्कत क्या है? हर सरकार मैंडेट, हर सरकार के पास ये मैंडेट है। देखिए, आप बता रही हैं कि और बीजेपी के प्रवक्ता हमारे और नीतीश जी के, हमारी जो बहन प्रवक्ता हैं, उन लोगों ने बताया 10,000 रुपये से कैसे कारोबार हो जाएगा। और आप शंका व्यक्त कर रही हैं कि 10,000 रुपये में कैसे कारोबार होगा, कैसे आगे बढ़ेगा। आप भूल रही हैं, गुजरात में हमारे जो छोटे साहब के बेटे हैं, वो 50,000 से साल भर में कई करोड़ रुपए कमाए। तो लोग कमा तो रहे हैं ना। अब बिहार वाले नहीं इस तरह कमा पा रहे हैं, बताइए। तो उसमें छोटे साहब के बेटे ने कमाया, बिहार के लोग नहीं कमा पा रहे हैं। ये बात तो सही है। समझने की बात है। आप लोग अभी आगे की बात कर रही हैं। ये 2020 का बीजेपी का 11 सूत्री जो मैनिफेस्टो जारी किया था, बोल्ड पॉइंट वाला, से 11 संकल्प सीतारमन जी का, मैं जरा उस पे मुखातिब हो जा रहा हूं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 5 साल में दिया जाएगा, बना दिया जाएगा। 1 करोड़ महिलाएं बन गई स्वावलंबी, 50 करोड़ मिल गया, 50,000 करोड़। दरभंगा में दूसरा एम्स 2024 के पहले चालू हो जाएगा। हो गया चालू। 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं में नौकरी मिल जाएगी। इतने मेडिकल एडवांस कर दिया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? 2 साल में 15 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी, जिसमें लाखों लोगों को नौकरी मिलेगी। एक को फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगी हो तो बिहार के लोग बता दें। 2 साल में इनलैंड वाटर में मछली का उत्पादन करके इंडिया में बिहार को नंबर 1 बना दिया जाएगा। भैया बन गया हो तो बता दीजिएगा। और फल फूल खाद्यान्न की सप्लाई चेन इतनी डेवलप कर दी जाएगी कि 10 लाख लोग नौकरी पा जाएंगे, कारोबार पा जाएंगे। ये तो मैनिफेस्टो 2020 के मैनिफेस्टो का है। अब आते हैं उसके पहले जो हमारे साहब ने वादा किया है बिहार के लिए। दोनों आप लोग भविष्य बहुत कर चुके, हम जरा भूत पास्ट में इनके वादों का जिक्र याद दिला दें। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। विशेष राज्य का दर्जा 2014 से लेकर अब तक 2-3 बार साहब कर चुके हैं बिहार को मिलने का। मिल गया क्या? चीनी मिलें जो बंद है, मोतिहारी से लगाए, वो चली क्या? पूर्णिया में एयरपोर्ट नया बनाने का वादा था, बना दिया क्या? एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना को बनाना था, बन गया क्या? 1.25 लाख करोड़ का बिहार को स्पेशल पैकेज देने की बात कही थी, बन गया क्या? बिहार में कोई एक्सप्रेसवे नहीं है, बनाने को बोले थे। डिफेंस कॉरिडोर बनाने को बोले थे। टेक्सटाइल पार्क, प्लास्टिक पार्क, IT पार्क बनाने को मोदी जी बोले थे। लेकिन 2 करोड़ 70 लाख महिलाओं के बनाने को बोले थे। 10,000 रुपए जाएंगे। एक तरफ वादा 2,500 का महीने का, एक तरफ 10,000 चले गए खटाखट। तो महिलाएं क्यों, नीतीश कुमार की वोटर वैसे भी हैं, महिलाएं क्यों वोट नहीं करेंगी? देख, गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। बहरहाल इतने में कुछ नहीं किया, इसलिए वो अब लालच प्रलोभन देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बिहार सबसे बड़ा बुद्धिजीवी स्टेट है हमारा बिहार, और सबसे पहले क्रांति वहीं से निकलती है। समझदार सब लोग समझ रहे हैं कि मोदी जी और नीतीश जी की सरकार डूब रही है, तो कुछ अपना डूबता किनारा ढूंढ रहा है। अखिलेश प्रताप जी, इसी का दरअसल टेस्ट होना है। अनिल, प्रियंका आप 2,500 रुपए देंगे, वो 10,000 रुपए दे रहे हैं। आपसे तो फिर भी रेस में ज्यादा है, बड़े हैं। रेस
रेस में ज्यादा नहीं गरिमा जी, मुझे एक बात बोली अभी, ये बोली कि आप अगर ये बात बोल रही हैं कि ये रेवड़ी है तो आप उन महिलाओं के स्वावलंबी होने का मजाक बना रही हैं। आपको इन्होंने कहा, मैं बस एक पॉइंट लेकर के आ रही हूँ, ये तो मोदी जी के कथन है, चुनाव आते ही रेवड़ी बांटने के अलावा कोई रास्ता नहीं है क्या? बस सत्ता और वोट की चिंता है। तो किनको सत्ता और वोट की चिंता है, ये आज मोदी जी खुद बताएं देश को। और दूसरी बात कि आपने बिल्कुल ठीक पूछा कि ये 10,000 रुपए में क्या हो जाएगा, आप एक बार दे रही हैं, पर ये बात सिर्फ 10,000 देने का नहीं है, ये पहली किश्त बोल रहे हैं, स्टार्टअप के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि आगे देना है कि नहीं देना है। आप अलग तरह की गहराई में जा रही है प्रियंका, मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ, आप अलग तरह की गहराई में जा रही है। महाराष्ट्र में तो सिर्फ 1,500 रुपए मिले महिलाओं को लाड़की बहन योजना में, और उस 1,500 रुपए ने वोट बढ़ा दिए 15,000 से भी ज्यादा। जी, पर मुझे लगता है ना गरिमा जी, बिहार की महिलाएं एक तरीके से मैं उनको बहुत जागृत मानती हूं, इसलिए क्योंकि मैंने 4 दिन पहले एक महिला का वीडियो देखा, वो कह रही थी कि हम बहुत गरीब ब्राह्मण हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ अपना बेटा के लिए कोई नौकरी चाहिए, इसलिए हमको तेजस्वी जी को हम चाहते हैं। ये सही पकड़े हैं, इस महिला के कथन है। तो महिलाएं जो चाहती हैं वो है नौकरी, रोटी, रोजगार, पेशा अपने बच्चों के लिए, क्योंकि ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं हो सकता है। आपने खुद बताया, एनएसओ का डेटा बताया, 86% महिलाएं अनपेड लेबर कर रही हैं। तो तेजस्वी जी जो स्कीम लेकर के आए, माई बहन मान योजना, उसके तहत जो अनपेड महिलाएं हैं, जिनको उनके हक का मेहनताना नहीं मिल रहा है, जो घर में है, उनको हम कह रहे थे कि हम 2,500 रुपए देंगे। वो सोशल वेलफेयर स्कीम है, आप हर महीने जब देते हैं तो इससे एक कॉन्फिडेंस डेवलप रहता है कि हाँ, अगर मैं इस महीने कुछ खरीद करके एक रोजगार करना चाह रही हूं तो अगले महीने मेरे पास पैसे आने वाले हैं कि उसको जोड़ करके मैं इसको कंटिन्यू कर सकती हूं। पर जो आप स्कीम लेकर के आ रहे हैं, आपने ये कह दिया है कि आपका स्टार्टअप अगर सही नहीं दिखा तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। इसका मतलब है 10,000 तो मिल गए ना, ये तो ग्रांट है, ये तो लोन नहीं है। 10,000 तो बंद हो गए गरिमा जी। भाई 10,000 तो प्रियंका चुनाव से ठीक पहले 75 नहीं, सुनिए ना, 75 लाख को आज मिल गए, अगले हफ्ते 25 लाख को मिल जाएंगे, और फिर उसके बाद चुनाव आते 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 वो मेमोरी में दरअसल बड़ा फ्रेश रहेगा ना कि 10,000 रुपए आए हैं। तो वही तो मैं आपको गरिमा जी बता रही हूँ ना कि जो 10,000 की ये बात कर रहे हैं, आगे की बात कर ही नहीं रहे हैं। ये आंकड़ों में फंसाना चाह रहे हैं। ये कह जनता माफ नहीं करेगी कि स्टार्टअप पसंद आया तो कंटिन्यू करेंगे, तब तो जो शुरू भी करेंगे वो भी ठप हो जाएगा, घाटे में चला जाएगा। और अभी एक और बात अनुप्रिया जी बोली, हमने 94 लाख गरीब परिवार पाए। किया क्या आपने उनके साथ? 2 लाख देने का वादा हुआ था गरिमा जी, ये आंकड़ा आपके सामने आज लेकर के मैं आ रही हूँ। इन लोगों ने क्या किया, 94 लाख जिन परिवारों को मिलना था 2-2 लाख रुपया, बोले लॉटरी सिस्टम आएगा, लॉटरी सिस्टम से बिजनेस आइडिया भेजिए, कंप्यूटर का लॉटरी सिस्टम डिसाइड करेगा कितने लोगों को मिलेगा। 2,32,000 आवेदन आए, उसमें से मात्र 59,901 का चयन हुआ। चयन होने के 1.5 साल बाद भी इन लोगों ने पता है कितने लोगों को पैसे दिए? वो 2 लाख भी नहीं दिए, इन लोगों ने दिया है मात्र 20,000 लोगों को 50,000 रुपए पहली किश्त। और वो बोले अब पसंद आएगा स्टार्टअप तो पैसा देंगे। तो कहां 94 लाख गरीब परिवार का बात हुआ था, कहां आकर के रुक गए 20,000 लोगों पे। तो मैं तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। ये दो जो हमने रेवड़ी कल्चर को, फ्री बीज को, कोई माने या नहीं माने, भाई चुनावी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चुनाव के 6 महीने पहले क्यों याद आ जाता है, चुनाव से 6 महीने पहले क्यों याद आ जाता है। तो ये रेवड़ी कल्चर को ग्लैमराइज करने से रुकना चाहिए क्या? अब 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है इस देश पर। देखिए, मैं आप जो मुझे कहना चाहती हैं, पहली बात तो ये कि जिस पार्टी में मैं हूं और जिस पार्टी से मैं विधायक हूं, यहाँ पर रेवड़ी कल्चर को हमने ये कहा कि हम इसे 11 साल सरकार में रहे और 11 साल तक दिया है। हमने कोई एक बार प्रावधान नहीं किया है। हमने ये नहीं कहा कि एक बार बिजली को मुफ्त करेंगे, शिक्षा को मुफ्त करेंगे, ऐसा नहीं कहा था। और वो लगातार प्रभावित तरीके से हम लोगों ने दिल्ली में दिया है। You are right, bro. दूसरी बात ये आती है बिहार के मामले में, क्योंकि मैं मूल निवासी बिहार का ही हूँ, दिल्ली से मैं चुनाव लड़ता हूँ, वो बात अलग है। लेकिन मैं मधुबनी का रहने वाला हूँ, मैं दरभंगा मधुबनी रेगुलर जाता हूँ। वहाँ के 10,000 रुपये देने से कहीं ज्यादा ये बेहतर था कि मैटरनिटी गायनी होम में हमें रुई मिल जाती, हमें सैनिटरी पैड मिल जाते, वहां पर एक बेड पर 3-3 डिलीवरियां नहीं होती, वो कहीं ज्यादा बेहतर रहता। ये महिलाएं जानती हैं। और इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, वो इनका रुपया भी ले लेंगे और इनको वोट भी नहीं करेंगे। इससे भी बेहतर होता महिलाओं को पढ़ा लिखा दीजिए, एजुकेट कर दीजिए। वो एजुकेशन सिस्टम पर तो ध्यान नहीं है इनका। मेरा ये मानना है जो 10,000 रुपए की जो चर्चा की है, काश
यह गुजरात के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ये घोषणा करे कि गुजरात की बहनों को क्या ये हिम्मत कर सकते हैं कि 10,000 रुपए देकर के ये चुनाव में जाएंगे। वहां पर ये बात करते हैं बुलेट ट्रेन की, वहां पर ये बात करते हैं कि हमको एम्स्टर्डम की फ्लाइट कैसे जानी है। और बिहार में आकर के जब चुनाव होता है, जब मैं कहता हूं मैं दरभंगा का रहने वाला हूं, मुझको मेरा अस्पताल चाहिए, एम्स चाहिए, एम्स नहीं दे सकते हो तो कोई स्टेट लेवल का बेहतर अस्पताल चाहिए। इस देश में मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर देश में सबसे बड़ा संगठित लूट अब दरअसल बिहार के स्वास्थ्य मंत्रालय के ठीक है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अगर अनुप्रिया आप अपने ही आंकड़े में फंसने वाली हैं क्या आज? मैं बोलूं? मैं बिल्कुल नहीं और मुझे फंसूं। बहुत प्यारी लगती हैं आप, मुझे आपका बात, और मैं ये सच में, मतलब मैं आप देखती होंगी मैं अपने पैनल में किसी की प्रशंसा नहीं करती, मुझे आप प्यारी लगती हैं, मुझे आप भोली लगती हैं बेसिकली, और आपका जो सम्मान देने का तरीका है, आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। लेकिन अनुप्रिया, क्या आज आप अपने आंकड़े में फंसने वाली हैं? 2 करोड़, एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड। 2 करोड़ 70 लाख परिवार हैं बिहार में। इन 2 करोड़ 70 लाख परिवारों की हर महिला को आपका पैसा देने का 10,000 रुपए का प्लान है, और वोटर है 3 करोड़ 41 लाख महिला वोटर। तो बची कितनी महिलाएं भाई? अगर इतनी महिलाओं का सशक्तिकरण हो गया तो 2 करोड़ 70 लाख महिलाओं को पैसा देने की जरूरत क्यों पड़ी? गिनी चुनी बचनी चाहिए थी। आपने टोटल बताया 3 करोड़, फिर आप बोल रही हैं इसका मतलब है कि बाकी जो बची महिलाएं हैं वो नौकरी कर रही हैं, वो बाकी बची महिलाएं रोजगार कर रही हैं, और जो छूट गई हैं, क्योंकि हमारे लिए प्राथमिकता पूरा बिहार है ना गरिमा जी, हमारे लिए अपने परिवार के 2 बेटे 2 बेटियां प्राथमिकता, मतलब 80% महिलाओं को 10,000 रुपए देने की जरूरत है, 80% से ज्यादा महिलाओं को 10,000 रुपए देने की जरूरत है, और विकास भी हो गया। खैर, लेकिन प्रियंका प्यारी समझ गई। एक वीडियो मैंने भी देखा अभी थोड़ी देर पहले, एक माता कह रही थी कि मैं अपनी जमीन बेचकर अपनी बेटी के लिए नौकरी नहीं पाना चाहती। मैं नीतीश बाबू के साथ खुश हूँ, मुझे अपने बेटे अपनी घर की जमीन बेचकर अपनी बेटी की नौकरी नहीं पानी, और मैं 9वीं फेल वाले के लिए तो नौकरी की बात में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। ये वीडियो मैं अभी भेज दूंगा आपको घर में। सर, फिर मैं सम्राट चौधरी पर आऊंगी, लेकिन डेविएट हो जाएंगे, भटक जाएंगे, दरअसल भटक जाएंगे। और फिर डिलीट पर आऊंगी, वो 7वीं फेल जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि मैंने तो 7वीं फेल हूं मैं तो, और फिर दूसरे हलफनामे में कह रहे हैं कि डिलीट की उनके पास डिग्री है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। नौकरी की बात नहीं, आपने नौकरी की बात नहीं पकड़ी ना, जिसने कहा कि मैं जमीन बेचकर नौकरी नहीं देना चाहती। मूल बात तो वह थी, मूल बात वह थी। परंतु जो आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि ये रेवड़ी है या नहीं है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। महिलाओं को आपको लगता है कि 10,000 से काम नहीं शुरू हो सकता? आपने कैसे ये अनुमान लगा लिया? जरा आप तो नोएडा में या दिल्ली में कहीं रहती होंगी, मैं निवेदन करूंगा किस दिन आपके पास समय हो, जिस दिन आप वीकली ऑफ आपका हो, थोड़ा समय दीजिएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से दिल्ली नोएडा शहर के अंदर भी 10,000 के अंदर लोगों ने अपने अपने रोजगार शुरू किए हुए। नोएडा शहर के अंदर सवाल का जवाब फिर आप दे दीजिए आरपी सिंह जी, आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए। मैं वही सवाल आपको रख देती हूँ आपके सामने। अगर 20 साल से सुशासन की सरकार है, महिलाओं के सशक्तिकरण की सरकार है, फिर भी 2 करोड़ 70 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए देने की जरूरत पड़ रही है। बहन, अगर जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। सूची है, मैं तो चाहूँ तो आधा घंटा लगाकर पढ़ सकता हूँ। आज महिलाओं का साक्षरता दर 33% है, से बढ़कर 73% हो गया। आपके पास जो डेटा है, मेरे पास फिर भी 80% महिला वोटर्स को 10,000 रुपए देने की नौबत आ गई। 80%, 3 करोड़ 41 लाख महिला वोटर हैं और 2 करोड़ 70 लाख को पैसा दे रहे हैं। इतनी अगर सशक्तिकरण हो गया तो 80% से ज्यादा महिलाओं को 10,000 क्यों बांट रहे हैं? 10,000 नहीं, हम तो इसके आगे बढ़कर 6 महीने बाद जब वो उनका कुछ मामला ठीक होगा, वो आएंगे तो 2 लाख रुपए भी देंगे। हाँ। ये समय की बात है। ये हम तो चाहते हैं कि बहनें स्वावलंबी हो, और ये कर्ज लेकर देना पड़ेगा आरपी सिंह, क्योंकि 3,19,000 करोड़ का कर्ज है बिहार पर। हर बिहारी पर 24,000 रुपए का कर्ज तो अभी एग्जिस्टिंग है। अरे बहन, उस सरकार चलाएगी ना 23,000 का कुल 23,000 करोड़ का कुल वो। ऐसे ही चलता रहा तो इस देश को विश्व गुरु से गुरु घंटाल बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा।
गुड बाय, गया।